हालेलुया, खुदा यीशु मसीह के अजीम और प्यार नाम में मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। मैं आपकी होस्ट जरना अपनी आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा कल हमारे बच्चे। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, इन लम्हात के लिए और बिलखसूस खुदा की मोहब्बत के लिए। यकीनन खुदा की मोहब्बत जो कि कभी ख़त्म नहीं होती और हमें भी उस मोहब्बत को अपने दिल में रखने की ज़रूरत है। आज का बड़ा खूबसूरत टॉपिक जो हम आपकी साथ शेयर करने वाले हैं, माफ़ ना करने वाला नौकर। बहुत सारे लोग जो हैं वो स्टोरी से वाकिफ़ भी होंगे और मज़ीद आज हम खुदा के कलाम में से सीखने की कोशिश करेंगे किस तरह से हम दूसरों को माफ़ कर सकें। एक वर्ड्स मैं आपके साथ तिलावत करना चाहती हूँ, मत्ती की अंजील उसका 18वां बाब उसकी 33वीं आयत। क्या तुझे लाजिम ना था कि जैसा मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता। आमीन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा मेरे साथ मेरे बड़े भाई पास्टर अनिल मौजूद होते हैं। आज मेरे साथ मौजूद है, वक्त है कि उनको शो में वेलकम कहें। तो जी आपको शो में वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप? जी खुदा उनका शुक्र है, फजल यीशु का। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज का बड़ा खूबसूरत टॉपिक, माफ़ ना करने वाला नौकर। यकीनन माफ़ी तो हर शख्स चाहता है। बेशक खुदा यीशु मसीह इस दुनिया पे आए, उसने हमें माफ़ कर दिया जब उसने सलीब पर जान दी। आज हम मज़ीद भी शेयर करेंगे। प्रोग्राम के स्टार्ट में आप क्या शेयर करते हैं? जी आज प्रोग्राम के स्टार्ट में ये कहना चाहता हूँ कि जितने यहाँ पर मौजूद हैं, देख रहे हैं और इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, आपको बताना चाहता हूँ कि मौसम चेंज हो रहा है। रात में जब मोस्टली निकलें तो सर्दी होती है, क्योंकि मैं भी जब बाइक पे या पैदल निकलते हैं तो कल रात भी काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी। मौसम काफ़ी चेंज हो रहा है, तो आती सर्दी और जाती सर्दी बहुत ख़तरनाक होती है। दूसरों का भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने बच्चों का ख्याल रखें और उनको गर्म जो स्वेटर्स वगैरह उनको स्टार्ट करवा दें। खुदा आपके साथ। जी बिल्कुल। अभी वक्त है कि हम अपनी आंखों को बंद करें, सुरों को झुकाएं और अनमोल के साथ मिलकर दुआ मांगें। हालेलुया, कुदूस कुदूस बल्कि आलकर मालिक आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस दिन के इस गिरद तूने मता किया। बाप दुआ करती हूँ टीचर्स और नाम के लिए, पास्टर अनिल के लिए, बाप तुनको चुना बड़ी बरकत देना। बाप दुआ करती हूँ रसूल के सारे बच्चों के लिए, बाप तुनको चुना बड़ी बरकत देना। बाप दुआ करती हूँ आज जो लोग हमें टीवी पे वॉच कर रहे हैं, आप तुनको चुना बड़ी बरकत देना। बाप दुआ करती हूँ पास्टर फजल के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए, बाप तुनको चुना बड़ी बरकत देना। मुल्क पाकिस्तान के लिए, मुल्क पाकिस्तान में अमन और सलामती कायम करना। मेरी छोटी सी इल्तिजा को सुनना और कबूल करना मांगते हैं उसी के नाम से, आमीन। तो जी वर्स, जैसे कि आज प्रोग्राम के आगाज़ में बड़ी खूबसूरत वर्स आपके साथ शेयर की थी। मत्ती की अंजील जब हम रीड करते हैं तो वहाँ पर हमें खुदा यीशु मसीह की खिदमत नज़र आती है, खुदा यीशु मसीह की पैदाइश नज़र आती है। और आगे चलकर इसी तरह से हम जब मरकज़ की अंजील, लूका की अंजील, यूहन्ना की अंजील देखते हैं तो वहाँ पर हमें खुदा यीशु मसीह की खिदमत नज़र आती है। किस तरह से खुदा यीशु मसीह जो है वो डिसाइपलशिप पे काम करते रहे। खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों में जो है वो खिदमत की, उनको साथ साथ लेकर चलते थे। खुदा यीशु मसीह वो पर्सनैलिटी हैं जो कि माफ़ करने का हमें दर्स देते हैं। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं जब कोई किसी से खफा हो जाता है तो उनको कहा जाता है कि आप माफ़ कर दे, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कह देते हैं कि हमने माफ़ किया, लेकिन उनके दिल में वही बुग़्ज़ होता है। क्या कहते हैं आप? जी माफ़ करना ये नहीं होता कि आप बहुत सारे लोगों को, जैसे आपने लास्ट में बात की है, बहुत सारे लोग कहते हैं जी माफ़ कर दिया, लेकिन माफ़ वो होता है कि मेरे लो माफ़ है। तो मेरे लो माफ़ का मतलब आप पंजाबी में समझ आते हैं कि मेरे लो माफ़ मतलब मेरे लो फारग है बंदा, मैंने इसको बुलाना नहीं है, मैंने इससे कोई कलाम नहीं करना, मुताबिकत नहीं रखनी, रिलेशन नहीं रखना। तो ये कहीं ना कहीं रिलेशन का खात्मा और ये माफ़ी नहीं है। तो मैं बीइंग अ पाकिस्तानी पंजाबी बहुत सारे ऐसे अल्फाज जो बोल देते हैं और फिर वो माफ़ी के ज़ुमरे में नहीं आते और फिर मरना जुड़ना बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। सो माफ़ी, यीशु मसीह ने लिखा है कि जब हम मालदे गुनाह में तो मसीह हमारी खातर मुआ दरकी की थी। मुआफ़ी का पैगाम है, ऐलान है जो खुदा की तरफ से शुरू हुआ। तो मुआफ़ी का जो ताल्लुक़ है वो खुदा से है। पहले इस बात को जानना कि माफ़ी का ताल्लुक़ किसी इंसान की तरफ से नहीं है। माफ़ी का जो आगाज़ है वो खुदा से हुआ और खुदा ने जहाँ से मोहब्बत रखी, यानी जब बनीनो आदम हवा ने गुनाह किया, वो गुनाह में गिर गए और फिर गुनाह की सज़ा पा रहे थे और फिर आपको पता है कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स खुदा की तरफ से आई जिसके बारे जो है वो उसमें मुआफ़ी नहीं थी। और बागेदन से निकल जाना, फिर ऊँट कटारे उगाना, फिर दर्द ज़ै से बच्चा जन्ना, फिर बहुत सारी चीज़ें जो है वो दुनिया में हमें नज़र आती हैं। फिर मौत सबसे बड़ी कि रूहानी तौर पर इंसान जो है वो खुदा से जुदा हो गया, खुदा इंसान से राब्ता नहीं रखता।
और फिर खुदा ने मुआफ़ किया, और मुआफ़ी के ताल्लुक से खुदा ने अपने इस जहां में इंसानों को उठाया, नबियों को उठाया, रसूलों को उठाया, अंबिया अकबर अंबिया असगर भेजे। लेकिन तो भी जब मुआफ़ी का सिलसिला उस तरह से इंसानों तक ना पहुंचा तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा, और फिर ये ऐलान किया कि यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि खुदा ने इस जहां से मोहब्बत रखी। इसका मतलब है कि मोहब्बत जब आ जाती है तो मुआफ़ी आ जाती है, और जब मुआफ़ी है तो मोहब्बत है। खुदा मोहब्बत है, और खुदा ने जहाँ से मोहब्बत रखी, यानी खुदा ने जहाँ को मुआफ़ कर दिया। जो कुछ इंसान के गुनाह थे उनको माफ़ किया, और जब माफ़ कर दिया तो डायरेक्ट नज़र आता है कि खुदा ने पहल की है मुआफ़ी में। बिल्कुल। जब खुदा ज़िंदगी के अंदर है तो फिर हमें भी मोहब्बत रखने की ज़रूरत है, मुआफ़ करने की ज़रूरत है, और मुआफ़ी जो है वो बहुत सारे गुनाहों को छुपा देती है, ढांक देती है। जी बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत आपने शेयर किया। अभी वक्त है कि मैं एक और वर्स जो है वो पढ़े देती हूँ। मत्ती की अंजील उसका 18वां बाब उसकी 21वीं आयत से जब पढ़ते हैं वहाँ पर लिखा है, उस वक्त पतरस ने पास आकर उससे कहा, ऐ खुदावंद, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता रहे तो मैं कितनी दफ़ा उसे माफ़ करूँ? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफ़ा के 70 बार तक। पास आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानित है जिसने अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा, और जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने एक कर्जदार हाजिर किया गया जब उस पर उसके 10,000 तोड़े आते थे। मतलब कि यहाँ पर हम देखते हैं कि एक नौकर की तमसील जो है वो खुदा यीशु मसीह बयान करना शुरू हो गए कि एक नौकर जो है उसके पास जो है वो इतने तोड़े आते थे। जब मालिक जो है वो उसको माफ़ कर देता है तो फिर वही नौकर जो है वो बाहर जाकर जिससे उसने कर्ज लेना होता है वो उसी को गले से पकड़ के कहता है कि जी मेरा कर्ज तो मुझे दो, हालांकि कि वो उससे माफ़ी मांग रहा है तो वो उसको माफ़ नहीं कर रहा। तो आप क्या कहते हैं कि इंसान होते हुए बहुत दफ़ा जो है वो हम अपने नेक्स्ट पर्सन यानी कि हम अपने भाई को भी माफ़ नहीं करते हैं? जी, मुआफ़ी ये नहीं है कि आपको खुदा ने या मालिक ने माफ़ कर दिया और फिर आगे चलकर आप जो है वो माफ़ ना करें, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में वाज़े नज़र आता है कि जैसे पतरस ने कहा कि कितनी बार अ डे, हाउ मेनी टाइम्स शुड वी फॉरगिव आवर ब्रदर्स। सो वहाँ पर लिखा है कि 7 के 70 बार। ये मुझे नहीं लगता कि इतनी बार कोई किसी को माफ़ करता होगा, 7 दफ़ा या 70 मरतबा। तो कहने का मकसद है कि हमें ना चाहते हुए भी हर बार माफ़ करने की ज़रूरत है। और मैं अक्सर देखता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, मुआफ़ी एक स्पिरिट है, मुआफ़ करना स्पिरिट है, और बहुत सारे लोगों के अंदर ये स्पिरिट नहीं होती। और बहुत सारे लोग हैं जो ज़िंदगी के बहुत सारे हिस्सों में कमज़ोर होते हैं, लेकिन जो मुआफ़ ना करने वाला बंदा है उसके अंदर वो स्पिरिट नहीं है मुआफ़ी की, क्योंकि खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें, लेकिन खुदा रूह है, उसके अंदर मुआफ़ी की स्पिरिट भी मौजूद है। सो जब हम दूसरों को माफ़ नहीं करते तो हम खुदा के कलाम पर उस तरह से गौर व फिक्र नहीं कर रहे होते, और एक बेचैनी सी अंदर होती है। और माफ़ ना करने वाला शख्स जो है वो बेचैन रहेगा, वो अपने आप में जो है वो कुड़ता रहेगा, अपने आप कह लें कि ऐसी हालत के अंदर होगा कि वो चैन नहीं पाएगा। ऐसे लोगों को सबसे पहले दुआ करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंसान अंदर से बेचैन तब होता है जब वो दुआ नहीं करता। बिल्कुल। उसकी रूहानी भूख जो है वो ख़त्म नहीं होती। सो बहुत सारे लोग जो माफ़ नहीं करते वो रूहानी भूखे हैं, उन्हें कलाम की, दुआ की, खुदा की कुर्बत की, रूहुल कुद्स की ज़रूरत है। और जब तक खुदा का कलाम, रूहुल कुद्स, ये चीज़ें उसके अंदर नहीं आएंगी, दुआ नहीं करेगा, खुदा के साथ पर्सनल फेलोशिप में नहीं जाएगा, वो कभी माफ़ करने वाला नहीं। आज बहुत सारे लोग जो इस वक्त मुझे वॉच कर रहे हैं, अगर आप माफ़ करने वाले नहीं हैं तो आप गौर व फिक्र करें कि अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर ये सुमसी है तो उसने माफ़ किया है। जब हम हालत गुनाह में तो मसीह हमारी खातिर मुआ, उसने जान दे दी। कोई दोस्त के लिए जान देगा शायद मुश्किल, लेकिन यीशु मसीह जब हम उससे मोहब्बत नहीं रखते थे, वो हमें जानता भी नहीं था, उसने हमारे लिए जान दिया। सो ये जानना बड़ा लाजिम है। अगर आप माफ़ करने वाले नहीं हैं, आप स्पिरिचुअली डैमेज हैं, आप स्पिरिचुअली खुदा से जुदा हैं, आप स्पिरिचुअली डेथ के अंदर हैं, मौत के अंदर हैं, और ये खतरनाक सूरत हाल है। अगर आप चाहते हैं आप दूसरों को माफ़ करें और आप कर नहीं पा रहे, तो आपको अपने आप से शायद आप ये नहीं कर पाएंगे, आपको खुदा की ज़रूरत है। खुदा जब ज़िंदगी में आएगा दूसरों को माफ़ भी करेंगे। खुदा आपके साथ। जी बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत शेयर किया। अभी वक्त है कि हम बच्चों का आज का खूबसूरत टैबलो देखें और बरकत को रिसीव करते हैं।
अभी आपने ये खूबसूरत टैबलेट देखा है, ही इज़ गॉड, यकीनन वही खुदा है, वही मुआफ़ करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी दिल से दूसरों को मुआफ़ करें तो खुदावंद के हजूर झुकना शुरू करें। जैसा कि पास्टर अनिल ने पहले कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरों को मुआफ़ करें, और वही लोग मुआफ़ नहीं करते जो लोग अपने दिल में बदी को रखते हैं और वो लोग जो कि दुआ नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि आप खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालें, उसके मुताबिक चलना शुरू करें, उसके आइन अहकाम पर अमल करना शुरू करें, तो लाजिम है कि हम खुदा के कलाम को भी पढ़ें और इस दुनिया में रहते हुए हमें दूसरों को मुआफ़ भी करने की ज़रूरत है। यही खुदा की मोहब्बत है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि हमें अपने सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत से अपने खुदावन से मोहब्बत रखने की ज़रूरत है। खुदा मोहब्बत है और खुदा ये चाहता है कि हम दूसरों से भी मोहब्बत रखें। आज अगर आपके दिल में किसी के बाइस किसी की कोई भी छोटी गलती है या बड़ी गलती है, तो आप अपने दिल को सख्त किए हुए हैं, तो लाजिम है कि आप दूसरों को माफ़ करें। तो पास्टर नील की तरफ आते हैं, तो आप मज़ीद क्या कहते हैं कि मुआफ़ी जो है, मुआफ़ ना करने वाला शख्स जो है, क्या कह सकते हैं कि इब्लीस जो है वो लोगों के दिलों को सख्त कर देता है? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जब इब्लीस आता है तो आपको पता है खून रेजी, कत्ल गारत, लड़ाई झगड़ा, ये सारे उसके हथियार, उसकी स्पिरिट्स हैं। और अगर ये ज़िंदगी के अंदर है तो फिर माफ़ी की स्पिरिट कैसे आएगी? मैं बदला लेने की स्पिरिट के ताल्लुक से जो है वो सीख रहा था गुजरे हुए दिनों में कि बदला लेने की जो स्पिरिट है ये खुदा की तरफ से नहीं है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जो खुदा पर भरोसा रखते हैं वो इस बात पर अवलीन भरोसा रखते हैं, उनकी पहली तरजीह में ये शामिल हो जाती हैं चीज़ें कि वो मुआफ़ कर देते हैं और बदला लेना वो ये जान जाते हैं कि खुदा का काम है, वो बदला नहीं लेते। जिनके अंदर स्पिरिट ऑफ लूसीफर है वो बदला लेते हैं। बिल्कुल। मैं गुजरे हुए दिनों में एक किताब पढ़ा था, वहाँ पे लिखा है कि एक औरत मुआहिदा कर लेती है शैतान के साथ, इल्मुनाटी के साथ, रूह का, और जब वो मुआहिदा कर लेती है तो वो कर्ज करती है। उसको ये कहा जाता है कि तेरी रूह का सौदा हमारे साथ हो गया है, तो अब आपने कर्ज करना, लोगों पर लानत का बीज बोना है। तो वो बोलती थी, कर्ज करती थी और बहुत सारे घरों में बीमारियां डिक्लेयर करती थी और चीज़ें करती थी। एक दफ़ा वो किसी खादिम के ताल्लुक से उसको कहा गया कि आपने उसके घर में जाना है और आपने उसके गिराज में, बैकयार्ड में खड़े होकर आपने कर्ज करना। अब वो कर्ज कर रही थी, उसने कहा कि मैंने रूह में देखा कि मैं कर्ज कर रही हूँ और एक प्रोटेक्शन शील्ड जो है उसके घर पर है, और जैसे मैं कर्ज करती हूँ वो वर्ड मेरे पास वापस आ रहे हैं, वो आगे डिलीवर नहीं मैं कर पा रही। कहते काफ़ी देर तक ये जंग चलती रही, तो मैं रूह में जब सुबह वापस आई, क्योंकि रूह में रहलत करके ये चीज़ें होती हैं, तो कहते जब मैं वापस आई तो बदन के अंदर, तो मैंने अपने बदन के अंदर कमज़ोरी को महसूस किया। एक वीक के बाद मैंने जब टेस्ट करवाया तो मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है, क्योंकि मैं वो कैंसर की बीमारी लेकर कर्ज कर रही थी उस खादिम पर कि इसे कैंसर लगे, चूँकि उस पर प्रोटेक्शन थी तो उसे कैंसर नहीं लगा और वो कैंसर मुझे लग गया। तो कहने का मकसद है कि इब्लीस में माफ़ी नहीं है। आप ब्लैक मैजिक करने वालों को, ढाइया करने वालों को, कर्ज करने वालों को देख लें कि वो जो अल्फाज देता है, अगर वो आगे डिलीवर नहीं हो पाते और अगर वो प्रोटेक्शन में है, लोग खुदा की प्रोटेक्शन में है, पाक फरिश्तों की प्रोटेक्शन में है, तो वो कर्ज जो है इब्लीस उसे वापस देगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने एक बॉम्ब लिया, उसकी पिन खींच दी और आप आगे फेंक रहे हैं, और जब वो आगे फेंक रहा है तो वो बंदा दोबारा आपकी तरफ फेंक देता है, आप फिर फेंकते हैं, वो फिर फेंक देता है। तो यानी उसके हाथ में तो वो नहीं चलेगा, लेकिन चूंकि आपने पिन निकाल दिया है, तो अगर उसके हाथ में नहीं चलेगा, वो प्रोटेक्शन के अंदर है, तो आप पे तो वो चले। तो इब्लीस क्या करता है, वो जो बातें, वो कर, जो चीज़ें वो आपको देता है आगे डिलीवर करने के लिए, अगर वो आगे डिलीवर ना हो तो फिर वो आप पे डिलीवर होती है। और ये ब्लैक मैजिक करने वाले बखूबी इसको जानते हैं। मैंने ब्लैक मैजिक करने वालों की हिस्ट्री को जाना है। तकरीबन दुनिया में 74 किस्म का ब्लैक मैजिक है। तो इस 74 किस्म के ब्लैक मैजिक में एक चीज़ वाज़ेह है, और वो ये है कि आप कोई चीज़ आगे डिलीवर करने के लिए देते हैं, यानी स्पिरिट ऑफ डेथ आगे जाती है, अगर वो आगे रिवर्स हो जाती है तो उस शख्स पर आएगी जो उसको कर्ज कर रहा था और उनकी डेथ होगी। तो स्पिरिट ऑफ कर्ज, स्पिरिट ऑफ डेथ, स्पिरिट ऑफ पॉवर्टी, यानी गुर्बत की, जैसे आप आगे दूसरों पर डिलीवर करेंगे, अगर वो उस वक्त तसर्रुफ पा जाता है खुदा उनके साथ है, वो चीज़ें रिवर्स उन पर आएंगी। तो इब्लीस में मुआफ़ी नहीं है। अगर आप में मुआफ़ी नहीं है, आप देख रहे हैं आप मुआफ़ नहीं कर पाते, तो याद रखिए कि आप खुदा से दूर हैं और इब्लीस के करीब है, क्योंकि जो इब्लीस के करीब है वो कभी माफ़ नहीं करते।
जी बिल्कुल, और ये सारी चीज़ें जिस पर आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी पर गौर करें तो आपको ये महसूस करने की ज़रूरत है कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। अगर तो आप खुदा के बेटे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरों का भला करें तो फिर लाजिम है कि आप करें, क्योंकि सम टाइम हम सोच रहे होते हैं, प्लान कर रहे होते हैं, फिर हम कहते हैं नहीं नहीं फलां शख्स ने हमारे साथ ये किया, और हम बदला लेने की कोशिश पर उतर आते हैं। बदला लेना खुदा का काम है और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, बस अगर कोई शख्स भलाई करना जानता है वो नहीं करता तो वो क्या करता है, गुनाह करता है। अगर आप भलाई करना जानते हैं तो लाजिम है कि आप भलाई करें। अगर आप भलाई नहीं कर रहे तो फिर आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि कोई ना कोई चीज़ है, इट मीन्स कि इब्लीस जो है वो नहीं चाहता कि आप जो है वो खुदा के कलाम पर चलें। तो लाजिम है कि आप ज़्यादा टाइम जो है वो खुदा के कलाम के साथ उसको पढ़ने में और उसको समझने, उस पर अमल करने में गुजारा करें, ताकि आप खुदावंद में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। अभी वक्त है कि हम आज की बड़ी खूबसूरत स्टोरी है फियोना से सुनते हैं और बरकत को रिसीव करते हैं। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम फियोना सुलेमान है। आज की मेरी स्टोरी का टॉपिक है मुआफ़ ना करने वाला नौकर। एक दिन पतरस यीशु के पास आया और उससे पूछा, ऐ खुदावंद, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता है तो मैं उसे कितनी बार मुआफ़ करूं? क्या 7 बार? यीशु ने जवाब दिया, नहीं, 7 बार नहीं, बल्कि 7 के 70 बार। तुम्हें हमेशा मुआफ़ करना चाहिए, क्योंकि खुदा भी ऐसा ही करता है। एक दिन एक बादशाह ने अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा। पहले उसने एक नौकर को बुलाया जिस पर उसका बहुत पैसा कर्ज था। उसके पास अदा करने को कुछ ना था। बादशाह ने हुक्म दिया, जा और पहले अपने आप को अपनी बीवी और बच्चों समेत बेच दे और मेरा सारा कर्ज चुका। नौकर अपने घुटनों पर गिरकर बादशाह के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे और थोड़ी मोहलत दे, मैं तेरा सारा कर्ज चुका दूंगा। बादशाह को उस पर तरस आया। बादशाह ने उसका सारा कर्ज माफ़ कर दिया और उसे छोड़ दिया। जैसे ही वो शख्स बाहर निकला तो उसकी मुलाकात एक दूसरे नौकर से हुई। तो जी वर्स, अभी आपने ये खूबसूरत स्टोरी सुनी है। मेरा ईमान है कि आज की स्टोरी के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया है। यकीनन हमें दूसरों को मुआफ़ करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको मुआफ़ करे। हम दुआए रुबानी पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि हम जैसे दूसरों के कसूर माफ़ करते हैं, खुदा तो हमारे वैसे कसूर माफ़ कर। तो आज लम्हा फ़िक्रिया आपको ये देखने और सोचने की ज़रूरत है, क्या आप दूसरों को मुआफ़ करते हैं? अगर तो आप दूसरों के कसूर नहीं माफ़ करते, अगर आप दूसरों की गलतियों को माफ़ नहीं करते, तो फिर हम कैसे 12 बार दिन में 2 दफ़ा भी दुआ कर रहे हैं, 3 दफ़ा भी दुआ कर रहे हैं, तो हम बार बार यही पढ़ रहे होते हैं और हम अपनी ज़िंदगी बदल नहीं रहे होते। पास्टर नील, आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सारे लोग हैं जो दिन में दुआ भी करते हैं और माफ़ भी नहीं कर पाते। और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर फिर वही बात कि हमें खुदा में उतनी ताकत या क़ुव्वत मैसर नहीं, या हम उसको ले नहीं पा रहे, क्योंकि खुदा के पास तो ताकत क़ुव्वत है और हम उस तक रसाई क्यों नहीं पा रहे। इस पर गौर करने की ज़रूरत है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खुदा से ये स्पिरिट लेने से रोक रही हैं। स्पिरिट ऑफ फॉरगिवनेस, खुदा आपके साथ हो और दूसरों को माफ़ करने के लिए खुदा के जुड़ चुके और खुदा से कहीं, खुदा मेरे अंदर ये माफ़ी का रूह नहीं है, तो मुझे क़ुव्वत दे ताकि मैं मुआफ़ कर सकूँ, क्योंकि हमारे गुनाह कितने क्रिमजी थे, तूने मुआफ़ कर दिए, तूने अपने बेटे के खून के वसीला से हमें पाक और साफ़ किया। और अब हम ये चाहते हैं कि हम ये माफ़ी की स्पिरिट लेकर आगे बढ़ें। जी बिल्कुल, जैसे पास्टर नील ने कहा कि हमें खुदा के पाक रूह को अपनी ज़िंदगी में मांगने की ज़रूरत है। और जब हम खुदा के पाक रूह को लेना चाहते हैं तो लाजिम है कि आप खुदा के कलाम को पढ़ें, क्योंकि हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में जो रूह के फल हैं वहाँ पर भी हमें मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान और जो हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, इन तमाम चीज़ों को अपने अंदर लेने की ज़रूरत है। अगर तो आप मोहब्बत से खाली हैं तो फिर आप दूसरों को माफ़ नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर मोहब्बत है फिर आप दूसरों को भी माफ़ कर सकते हैं। अभी वक्त है कि हम बच्चों से बाइबल रीडिंग करवाते हैं और उनके तलफ़ुज़ को भी देखेंगे। और जितने भी बच्चे इस वक्त घरों में बैठे वॉच कर रहे हैं, लाजिम है कि आप भी खुदा के कलाम को पढ़ा करें। खुदा आपको बरकत दें। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम अजीत नसीम है। आज मैं बाइबल मुक़द्दस में से तिलावत करूँगा मत्ती की अंजील, उसका 5वां बाब 30 से 10वीं आयत। मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो रासबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम
किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक हैं वो जो रासबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। आमीन। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम शज़ेल नसीम है। मैं आज आपके सामने मत्ती की अंजील उसका 5 बाब 3 से 10 आयत तिलावत करूँगा। मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो राजबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक हैं वो जो रासबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। आमीन। जी, अभी आपने ये बच्चों से बाइबल रीडिंग सुनी है। आपने देखा कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो खुदा के कलाम को पढ़ते हैं। और अगर हम अपनी यूथ की बात करें तो बहुत दफ़ा जो है वो यूथ जो है वो शाये करती है खुदा के कलाम। हालांकि हम देखते हैं कि उर्दू लैंग्वेज में है, पढ़ना कोई मुश्किल बात नहीं है। एक शख्स जो कि उर्दू पढ़ सकता है, आम किताब पढ़ सकते हैं आप, तो आप खुदा के कलाम को पढ़ते हुए आप इतना शाय फील करते हैं। क्यों ऐसा करती है यूथ आजकल की? आजकल की यूथ आप देख लें, टिकटॉक पे, स्नैप पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, दीगर जो ऐप्स हैं उन पे बड़ी एक्टिव है। लेकिन जब भी कलाम की बात आएगी तो वो माँ बाप को आंखें भी निकालेंगे, और फिर वो कलाम से इतना दूर है जितना ज़मीन से चाँद दूर है या ज़मीन से सूरज दूर है। तो खुदा से बहुत दूर होने की बड़ी वजह ये है कि टिकटॉक की नज़दीकी और दीगर चीज़ों की नज़दीकी जो है वो खुदा से दूरी का बायस बन रही है। मैंने बहुत सारे लोगों को प्रस्तिश पर एक्शंस करते हुए देखा, और वो लगा के समझते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड प्रस्तिश। आपकी प्रस्तिश ये नहीं है कि आप अपने पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक में गीत लगा लें और नियतन आप खुदा को जानते भी ना हो, और उस टाइम इरादतन आप सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो, और एक्टिंग खुदा को पसंद नहीं है। लिखा है वो टिकटॉक पे गीत लगाने वाले लोगों को पसंद नहीं करता, वो टिकटॉक पे एक्टिंग करने वाले लोगों को, वॉक करने वाले लोगों को पसंद नहीं करता। लिखा है वो ऐसे लोगों को पसंद करते हैं रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करते हैं। सो अगर आप टिकटॉक पे गीतों पे सिर्फ वॉक करने वाले हैं, आप सिर्फ खाने पर गीत लगाने वाले हैं, आप सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए प्रस्तिश लगाने वाले हैं, या एक आपकी टिकटॉक पे गीत चल रहा है, आप दूसरी टिकटॉक खोलें, स्क्रॉल करें तो उस पर गाना आ जाता है, तीसरी पे शेर व शायरी आ जाती है, चौथी पे जाएं तो कोई दुखी सा आपने लगाया होता है। तो आप अपने इमोशंस के हिसाब से जो है वो खुदा को डील कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके एहसासात आपको कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं आपका खुदा आपको कंट्रोल करे, तो आप अपने एहसासात को कंट्रोल कर पाएंगे और फिर एक्चुअल परस्तिश की तरफ आएंगे। क्योंकि किताब मुकद्दस में लिखा है वैसे परस्तार ढूंढता है जो हुस्न तकद्दुस के साथ, पुराने हाथ में लिखा है, और इंग्लिश में इसका वर्ड है ब्यूटी ऑफ होलीनेस, यानी पाकीज़गी की खूबसूरती के साथ परस्तिश करता है, एक्टिंग नहीं करता। खुदा आपके साथ, इसलिए परस्तार बने, एक्टर ना बने। जी बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत मैसेज अभी आपने सुना है, और उम्मीद करती हूँ कि आज के एपिसोड के वसीला से आप बरकत को रिसीव कर रहे होंगे। हमें अपने आप को सरगर्म रखने की ज़रूरत है, अपने आप को एक्टिव रखने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है। वो तब तक आप नहीं कर सकते जब तक आप जो है वो दुआया रूटीन अपनी सेट ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आप खुदावंद में बढ़े तो अपनी दुआया रूटीन को भी सेट करने की ज़रूरत है। देन जो है वो जितने भी परस्तार इस वक्त वॉच कर रहे हैं, आपको चाहिए कि आप ज़्यादा टाइम जो है वो खुदा के हजूर भी गुजारा करें। अपने आप को तब्दील करने की ज़रूरत है। अगर तो आप संडे स्कूल टीचर हैं तो लाजिम है कि आप फिर भी दुआ किया करें और अपने आप को तैयार किया करें, और खुदावन से कहा करें कि खुदावन तू मुझे हिकमत से ममूर कर, ताकि मेरी ज़ुबान से निकलने वाला एक एक लफ्ज़ जो है वो दूसरे बच्चों के लिए और दूसरे घरानों के लिए बाइस बरकत हो। आपको लाजमी दुआ करनी चाहिए। और अभी वक्त है कि हम बच्चों की आज की बड़ी खूबसूरत गेम है, आइए मिलकर देखते और इंजॉय करते हैं।
जी अभी आपने बच्चों की ये गेम देखी, आई होप सो आपने आज की गेम को एंजॉय किया होगा। आप भी ज़रूर इस तरह की गेम्स जो हैं वो अपने संडे स्कूल में करवा सकते हैं। और अभी वक्त है कि हम पास्टर नील से इजाज़त लें। आइए उनसे एक शॉर्ट मैसेज लेते हैं और बरकत को रिसीव करते हैं। जी जितने इस वक्त मुझे एस पर वॉच कर रहे हैं जनाब, मुझे ये लगता है कि इनको ये सिखाने की ज़रूरत है। आज के हमारे जो प्रोग्राम का लुब-ए-लुबाब है वो यही है कि हमने दुआ करनी है, मुआफ़ करना है। और जब आप दूसरों को मुआफ़ करते हैं खुदा आपकी ज़िंदगी में काम करता है। अगर आप चाहते हैं आपकी बरक़ात आपको मिले तो दाऊद की तरह आखिर पे बात करना चाहता हूँ कि लिखा है कि अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे ऐन सीख सकूं। और दूसरी बात, अगर मैं दिल में बदी रखता तो खुदा मेरी ना सुनता। अगर आपके दिल के अंदर माफ़ी नहीं है, आप बुग़्ज़ के अंदर, आप गुस्सा के अंदर हैं, आप स्टक इन द वेटिंग है, आपकी दुआएं रुकी हुई हैं, आपकी दुआओं का जवाब नहीं आ रहा, सो फिर आपको दिल से बदी को निकाल बाहर करना है। तो खुदावंद आपको बरकत दे, खुदा में बढ़ते रहें, खुदा में तरक्की पाते रहें और खुशहाल रहें। जी अभी वक्त है कि हम आपसे इजाज़त चाहें। उम्मीद करते हैं कि आज के एपिसोड के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया होगा। यकीनन खुदा के कलाम में लिखा है, अच्छा आदमी अच्छे खजाना से अच्छी चीज़ें निकालता है, बुरा आदमी बुरे खजाना से बुरी चीज़ें निकालता है। अभी वक्त है कि हम महक से इस स्टोरी का एक शॉर्टली मैसेज लेते हैं और बरकत को रिसीव करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे और मेरे कैमरामैन बाबू मुबशर को दीजिए इजाज़त। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद। मसीह में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम महक आरिफ है। मैं आज की स्टोरी के रिलेटेड आपके साथ इखलाकी सबक शेयर करने वाली हूँ। खुदा की मोहब्बत माफ़ करने वाली है। यकीनन खुदा की मोहब्बत माफ़ करने वाली है। जब हम खुदा से माफ़ी मांगते हैं तो खुदा हमें माफ़ करने की कुव्वत और ताकत रखता है। हमें भी दूसरों के साथ वैसा ही रवैया रखना चाहिए जैसा खुदा हमारे साथ रखता है। जब हम दूसरों के साथ अच्छा रवैया रखते हैं तो खुदा हमारे साथ भी अच्छा सलूक करता है। माफ़ी और मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत है जो दिलों को बदल देती है। गुनाह से माफ़ी मांगना और खुदा की तरफ रजू लाने से खुदा हमें नई जिंदगी अता करता है। जब हम सच्चे दिल से माफ़ी मांगते हैं और अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो खुदा हमें नई जिंदगी अता करता है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल।